अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम जिसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, मैं उनके लिए आपके लिए उसका सिंपल मेथड से सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये जो क्वेश्चन इस तरह से हैं लीनियर इक्वेशन में जो वर्ड्स प्रॉब्लम जो होते हैं ये आमतौर पे कैडेट कॉलेजेस वगैरह की तैयारी के लिए आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ फादर्स एज इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। एक बाप है, वालिद है, उसकी उम्र उसकी बेटी की उम्र के 2 गुना है। बट 16 ईयर्स एगो, लेकिन 16 साल पहले, बट 16 ईयर्स एगो लेकिन 16 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। बाप की जो उम्र थी वो अपनी बेटी की उम्र के 4 टाइम्स यानी 4 टाइम्स 4 गुना थी। कैलकुलेट देयर एजेस यानी दोनों की आपने एजेस कैलकुलेट करनी है कितनी है, यानी आपने फादर की एज भी बतानी है और डॉटर की एज भी बतानी है। तो हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ डॉटर यानी डॉटर बेटी की एज जो है वो हम ले लेते हैं x। उसके बाद लेट द एज ऑफ फादर, वालिद की एज जो है उसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं यानी फर्ज कर लेते हैं। हमें गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, फादर एज इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। देखिए हमें ये गिवन है, फादर एज इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 गुना। अगर बाप की उम्र, बेटी की उम्र अगर 10 साल है, बाप की उम्र 20 साल है, बेटी की उम्र 20 साल है, बाप की उम्र 40 साल है, 2 गुना से ये मुराद है। गिवन दैट हमें क्या गिवन है, फादर्स एज इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, डबल हिज डॉटर यानी बेटी की निस्बत बाप की उम्र जो है वो 2 गुना है। यहाँ से इक्वेशन बनाना बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये हो गई हमारे पास बाप की उम्र यानी y हमने ऊपर लेट किया था, तो कितनी है, बेटी की उम्र के 2 गुना के बराबर। अब बेटी की उम्र है हमारे पास x, तो उसका 2 गुना हमारे पास हो जाएगा 2x। अब हम लोग जो हमें 16 ईयर्स एगो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, 16 ईयर्स एगो, यहाँ पर हम लिख लेंगे 16 साल हम पीछे चले जाते हैं। 16 ईयर्स एगो, 16 साल पहले, एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी, एज ऑफ डॉटर 16 साल पहले जो है यानी डॉटर की एज अभी हमने लेट की है x, अगर 16 साल हम पीछे जाते हैं इसमें से 16 माइनस हो जाएगा। एज ऑफ फादर यानी ये भी 16 ईयर्स हम लोग पीछे चले जाते हैं, तो ये भी y में से -16। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखें, यानी बेटी की उम्र जो थी वो 2 गुना थी बाप की उम्र के, लेकिन 16 साल पहले बेटी की उम्र थी x -16 यानी हमने 16 साल पीछे चले गए। एज ऑफ फादर कितनी होगी, y -16। अब उसके बाद हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है कि 16 साल पहले बेटी की उम्र जो थी वो बाप की उम्र जो थी वो बेटी की उम्र के 4 गुना थी। यानी इस टाइम पे बेटी की जो उम्र है 16 साल पहले बाप की उम्र उसके 4 गुना थी। तो फिर हम क्या करेंगे, y -16, ये आ गई हमारे पास बाप की एज, तो बेटी की उम्र कितनी है हमारे पास x -16। तो कंडीशन के मुताबिक बाप की उम्र जो थी वो बेटी की उम्र के 4 गुना थी। यहाँ पर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बाप की उम्र थी वो बेटी की उम्र के
बाप की उम्र बेटी से 4 गुना थी 16 साल पहले। अब हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है? हमने इस इक्वेशन, अब हमारे पास यहाँ पर सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। y माइनस 16 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 16। ये तो देखें सिंपल है। y माइनस 16 हम उसी तरह से लिखा रहने देते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 के पीछे प्लस है, प्लस है जहाँ पर कुछ नहीं होता। 4 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया 64। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने y की जो वैल्यू ऊपर देखी थी कि फादर्स एज इज ट्वाइस हिज डॉटर्स, यानी बाप की जो उम्र है वो हमने y को किसके इक्वल लेट किया था 2x के, तो हम y की जगह पे उसकी वैल्यू डाल देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर हम y की वैल्यू डालते हैं। y की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर हम लिखते हैं y की जगह पे 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस 64। अब यहाँ पर ये देखें इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर है 2x, हम इसको इधर इक्वलिटी के इधर ही रहने देते हैं। और इक्वलिटी का ये रूल है कि जब भी आप इक्वलिटी के एक साइड से दूसरी साइड पे कोई चीज़ लाते हैं तो अगर उसके साथ साइन प्लस का हो तो इधर आके हो जाता है माइनस। ये हम 4x इधर ला रहे हैं, हमने x वाले इकट्ठे करने हैं। और कांस्टेंट जो नंबर है जिस तरह माइनस 64 तो ऑलरेडी पहली इक्वलिटी के बाद है, वो माइनस 64 ही रहेगा। लेकिन जब माइनस 16 इधर से इक्वलिटी के बाद जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। एक दफ़ा मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि इक्वलिटी की एक साइड पे जो चीज़ प्लस हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है। अगर एक चीज़ की साइड पे माइनस हो रही हो इक्वलिटी की दूसरी साइड पे आपने उसे ले जाना है तो वो हो जाएगी प्लस। और जो चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप वो दूसरी साइड पे होके जाके होगी डिवाइड, और जो चीज़ डिवाइड हो रही हो वो दूसरी साइड पे होगी मल्टीप्लाई। तो ये बात आपने याद रखनी है। प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई। अब देखिए एक्स वाले हमने एक जगह कर लिया, हम 2x माइनस 4x करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 2x। माइनस 2x इसलिए है कि एक साइन प्लस के एक माइनस के डिफरेंट साइन होते हैं माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। अब यहाँ पर माइनस 64 प्लस 16 ये होंगे माइनस। तो माइनस 64 में से जब आप 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 48। लेकिन आपने साइन कौन सा लगाना है? जो बड़े के पीछे, यानी माइनस का। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखें x के साथ -2 हो रहा है मल्टीप्लाई। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? हमने -2x इज इक्वल टू -48, यहाँ पर भी -2 को डिवाइड कर देना है और यहाँ पर भी -2। अब ये x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ हमने डिवाइड कर दिया। वही चीज़, ये रूल है कि जो भी x के साथ जो नंबर होगा वो डिवाइड होगा, और इक्वलिटी की दूसरी साइड पे भी आप उसी नंबर को डिवाइड करेंगे। अब ये -2 से कट गया, ये माइनस इस माइनस से ख़त्म, और 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, यानी 2 24s are 48। अब हमने x लेट की थी एज ऑफ डॉटर, यानी एज ऑफ डॉटर हमारे पास कितनी आ गई है? 24 ईयर्स। एज ऑफ डॉटर कितनी आ गई है? 24 ईयर्स। तो अब हमने एज ऑफ, ये तो डॉटर की एज आ गई, अब हमने फादर्स एज निकालने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने x इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू डालनी है। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया है 24, तो y की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2x, यानी फादर की एज हमारे पास है 2x। फादर्स एज इज ट्वाइस इज डॉटर, तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन बनाई थी, तो y इज इक्वल टू 2x। अब हम जब x की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास y की यानी फादर एज आ जाएगी, तो 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यानी डॉटर एज क्या आई है 24। तो ये देखें 2 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया है 48। तो 48 ईयर्स, यानी फादर की एज हमारे पास आ गई है 48 ईयर्स। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आमतौर पर
ये कैडेट कॉलेज की 8th क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, इंशाल्लाह इस तरह क्वेश्चन शायद में भी कि यही आ जाए, तो उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस तरह की लीनियर इक्वेशंस को समझना है। मैं इस पे मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन पे और भी वीडियोस बनाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त। अगर हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इनसे कोई और भी फ़ायदा हासिल कर सके। शुक्रिया।